नमस्ते, मैं डॉक्टर रेणु शर्मा, योगा इंस्ट्रक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया इंसोम्निया इज़ डिस्टर्बेंस इन स्लीप। स्लीप अच्छे से ना आना, दैट इज़ इंसोम्निया। इसके क्या रीज़न है, क्यों नहीं है? अगर हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए, उसकी वजह से इंसोम्निया आता है। इंसोम्निया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस किस वजह से आती है? बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ भी डिस्टर्बेंस आए, उसकी वजह से हमें इंसोम्निया आ सकता है। ये इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स आपको दिखते हैं? आपको कैसे मालूम चलेगा इंसोम्निया है? तो इसके सिम्पटम्स हैं, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाना, फ़ोकस कम हो जाना, आपको गुस्सा जल्दी आना, इम्यूनिटी कम हो जाना, आपको सीज़न के साथ में फटाफट कुछ भी वायरल, इन्फ्लुएंज़ा जल्दी से आना और आपका टॉलरेटिंग कैपेसिटी कम हो जाना। दीज़ आर द सिम्पटम्स फॉर इंसोम्निया। अभी हम देखेंगे इसके रीज़न्स क्या-क्या हैं। इंसोम्निया किस रीज़न्स की वजह से आता है? आपको कुछ ज़्यादा टेंशन होना, हाई टेंशन इन योर रिलेशनशिप्स, हाई टेंशन इन योर लाइफ या आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, वो भी एक रीज़न हो सकता है इंसोम्निया के लिए। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे डील कर सकते हैं। वेज़ टू डील विद इंसोम्निया। सो फर्स्ट गेट रेडी फॉर द स्लीप। उसमें हमें क्या-क्या करना है? हमें डिनर टाइम पे लेना है। टाइम पे मतलब हमें मिनिमम 2 आवर्स बिफोर खाना खा लेना है। डिनर टाइम हमारा 2 घंटे पहले होना चाहिए सो दैट वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए। और डिनर करने के बाद में एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए हमें वज्रासन में बैठना चाहिए, जिससे खाना डाइजेस्ट हो जाए। हमारा स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। हमें बेड पे स्क्रीन्स या इस तरह का कुछ भी गैजेट्स लेके नहीं जाना, बिकॉज़ दैट विल अगेन अफ़ेक्ट योर स्लीप। थर्ड, आपको लाइट्स वग़ैरह सब ऑफ कर देना है। जब आप बेड पे जा चले गए हैं, लाइट्स ऑफ होना चाहिए। हमें बेड पे जाने से पहले अपना सब नाइट कोरस ख़त्म करना है मिनिमम 1 आवर बिफोर। 1 आवर बिफोर ख़त्म करने के बाद यू शुड बी इन रिलैक्स्ड स्टेट। आप जब आप बेड पे जा रहे हैं, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी रिलैक्स सो दैट आपका स्लीप अच्छा रहे। उसके बाद डाइट, हमें डाइट कैसा लेना है, डिनर में हमें क्या चीज़ खाना चाहिए सो दैट हमारा अच्छे से नींद आए। तो उसमें हमें खिचड़ी, लाइट फूड खाना है जो ईज़िली डाइजेस्ट हो सके, खिचड़ी, सूप इस तरह का खाना हमें खाना चाहिए और जो अच्छे से डाइजेस्ट हो। थर्ड, वरी टाइम। यूजुअली हम देखते हैं कि जब हम रात में सोने लगते हैं, उसी टाइम हम लोग फ्री हैं और उसी टाइम हम अपनी टेंशन्स के बारे में सोचते हैं, जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, उसके बारे में हम रात में सोच रहे हैं। उस टाइम हमें नहीं सोचना, जो भी आपके वरीज़ हैं, उसके लिए आप लोग लंच से पहले सोच सकते हैं। 12 ओ क्लॉक आफ्टरनून जो है, उससे पहले का टाइम अच्छा माना गया है वरीज़ के बारे में सोचने के लिए। सो ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग स्लीप टाइम, यू शुड नॉट थिंक अबाउट योर वरीज़। उस टाइम में हाँ, सॉल्यूशन आप ड्यूरिंग डिनर टाइम सोच सकते हैं, बट नॉट वरीज़। यू शुड बी वेरी काम, क्वाइटन योरसेल्फ ड्यूरिंग स्लीप। थर्ड, हम प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में चंद्र भेदन प्राणायाम एंड डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, ये दोनों प्राणायाम अच्छे माने गए हैं आपके स्लीप के लिए। आसनास, आसनास भी हैं कुछ जिससे आपका स्लीप पैटर्न अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद में हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से भी आपका नींद अच्छी हो सकती है। देखा गया है जो इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, बट स्लीपिंग पिल्स आर हैबिट फॉर्मिंग। आई वोंट सजेस्ट स्लीपिंग पिल्स। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है, कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन है, इमरजेंसी है, देन ओनली गो फॉर स्लीपिंग पिल्स। यू कैन कॉन्टैक्ट अ साइकियाट्रिस्ट, दे विल सजेस्ट यू बेटर। और
जब आपको लगे कि इट इज़ नाउ गेटिंग सेटल्ड, उस टाइम पे आप स्विच कर सकते हैं प्राणायाम या आसनास या मेडिटेशन, सो दैट आपके ये जो हैबिट फॉर्मिंग स्लीपिंग पिल्स है, स्लीपिंग पिल्स की आपको आदत हो सकती है, तो आपको वो ना लेके आपको टुवर्ड्स योगा जाना चाहिए। उससे आपका माइंड जो है रिलैक्स रहेगा। मुझसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि नींद नहीं भी आ रहा तो क्या प्रॉब्लम है? वी विल बी अवेक, इट्स ओके कि हम लोग जागते रहेंगे, मगर नहीं, अगर आप सोएँगे नहीं तो आपका दिमाग शांत नहीं होगा। दिमाग शांत नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। आप सुबह में जब भी उठेंगे इरिटेटेड मूड में उठेंगे। इरिटेटेड मूड में उठेंगे तो आपका पूरा दिन खराब रहेगा। आपका पूरे दिन में जो एंथुसियाज़्म ज़ेस्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। यू वोंट फील फ्रेश, फ्रेश नहीं फील करेंगे। अब हम देखते हैं कौन-कौन से प्राणायाम जो मैंने आपको जैसे बताया, चंद्रभेदन प्राणायाम या और डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग हमें कैसे करना है। पहला डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग जिसको हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग भी बोलते हैं। ये फाउंडर योगेंद्र नाथ गुरुजी ने दिया था। अभी हम दिखाएँगे कि इसके लिए लेट जाना है, कमर के बल लेट जाइए। अभी हम देखेंगे डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग जैसे कि मैंने बोला उसको एब्डोमिनल ब्रीथिंग भी बोला जाता है और योगेंद्र नाथ गुरुजी के नाम पे है। योगेंद्र गुरुजी प्राणायाम नंबर 4 भी बोला जाता है इसको। इसमें अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। पैरों को अच्छे से रखिए। आपका एक हाथ, दोनों हाथ पहले सीधे, पाम फेसिंग अपवर्ड। दूसरा हाथ आपको अपने एब्डोमेन पे रखना है। इनहेल, सांसें भरेंगे, आपका पेट बाहर जाएगा, एब्डोमेन विल गो आउट। एक्सहेल, एब्डोमेन विल गो इन। थोरैसिक मूवमेंट कम होना चाहिए। जो आपके इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन है वो जर्की नहीं होने चाहिए। आपके फेस मसल्स रिलैक्स्ड रहने चाहिए। आप कंप्लीट रिलैक्स पोजीशन में होने चाहिए। आपकी आंखें जेंटली क्लोज्ड रहनी चाहिए। सो इनहेल, abdomen is going out. Exhale, abdomen is going in. आपको अपने ब्रीथिंग पे फोकस करना है। कुछ भी रिटेंशन या सस्पेंशन नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस ब्रीथिंग। That will quieten your mind. मन शांत रहेगा और धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। इसको आप रिपीट कर सकते हैं। इसको करने का एक और फ़ायदा ये भी है कि इससे आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होगा, वो सेल्स तक जाएगा, उससे आपके बॉडी में कुछ भी मसल स्पैज़्म या टेंशन है वो भी रिलीज़ होगी एंड स्ट्रेस कम होगा और उसकी वजह से अगर स्ट्रेस कम होगा आपके हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज़ होंगे बॉडी में, स्ट्रेस हार्मोन्स डिक्रीज़ होंगे, अगेन आपको इस इंसोम्निया में हेल्प करेगा। सेकंड ब्रीथिंग, उसके बाद में आराम से आप बैठिए। सेकंड ब्रीथिंग इज चंद्रभेदन प्राणायाम। चंद्रभेदन प्राणायाम में आप किसी भी रिलैक्स पोजीशन में बैठ सकते हैं बेड में। जरूरी नहीं है कि आपको क्रॉस लेग में बैठना है या वज्रासन में बैठना है या आपको पद्मासन, अर्ध पद्मासन इसी में बैठना है। जो भी आपका रिलैक्स पोजीशन है उसमें आप बैठ सकते हैं। तो उसमें आपको हमेशा लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसें भरनी है और राइट से छोड़नी है। किस तरह से मैं बताती हूँ। आपका राइट हैंड विष्णु मुद्रा, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर बेस ऑफ द थंब पे रखेंगे। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट and exhale from right. Inhale from left, exhale from right. इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है।
आइज क्लोज करके, मन शांत करके यू कैन कंटिन्यू दिस प्राणायाम। अगेन, प्राणायाम करने का एक और फायदा ये भी है कि आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे रात में। जब आप ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं तो आप अपने वरीज के बारे में नहीं सोचेंगे। वरीज को नहीं सोचेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। और हमें हमें मालूम है कि हमारे माइंड पे अगर हमारा कंट्रोल है तो उससे आप कुछ भी ठीक कर सकते हैं। तो आप यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड और उससे आपका इंसोम्निया को डिक्रीज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कुछ आसनास। आई विल शो यू फ्यू आसनास विच विल हेल्प इन इंसोम्निया। फर्स्ट आसना, जैसे कि मैंने बताया, वज्रासन। वज्र आसन में आप डाइजेशन को भी वो आपका इम्प्रूव करेगा। तो कैसे आपको बैठना है? फर्स्ट बोथ लेग स्ट्रेट, एक लेग को बेंड, दूसरे को बेंड। यू आर सिटिंग लाइक दिस, योर फीट आर फ्लैट, सिटिंग ऑन योर। वज्रासन में आप 5 से 10 मिनट तक भी बैठ सकते हैं आफ्टर योर डिनर। इट विल हेल्प यू इन डाइजेशन, जिससे ब्लोटिंग, गैसेस का प्रॉब्लम आपका डिक्रीज होगा और अगेन आपका नींद अच्छी होगी। उसके बाद सेकंड, आप बिफोर स्लीप भी कर सकते हो ऑन बेड। ये सब आसनास जितने भी हैं आप बेड पे भी कर सकते हैं। सेकंड आसना इज कैट एंड काउ, मर्जरी आसन एंड वितिला आसन। इसमें हमें कैट पोजीशन में आना है। इनहेल, आर्च योर बैक, एक्सेल, हम चिन टू चेस्ट। इसको भी आप 5 से 6 बार तक कर सकते हैं। थर्ड इज शशांक आसन। अगेन वज्रासन में आइए, थोड़ा सा अपने पैर खोलिए और आगे की तरफ बेंड होना है। इनहेल, एक्सेल, ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल। ये आपकी बैक को भी स्ट्रेच कर रहा है, हिप नी सबको स्ट्रेच कर रहा है, जिससे टेंशन कम होगी और टेंशन कम होगी तो स्ट्रेस कम होगा। अगेन आपके इंसोम्निया में हेल्प करेगा। देन सुप्त भद्र आसन। सुप्त भद्र आसन कैसे करना है? अगेन आप लाइन पोजीशन में आ जाइए, लेट जाइए, दोनों पैरों को जोड़िए, अपने नीज को पहले इस तरह से रखिए, दोनों पैरों को जोड़िए, अपने हाथों से अपने नीज को ओपन करिए, फिर अपने दोनों हाथ अपने पेट पे इस तरह से रख लीजिए एंड इनहेल एंड एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रेथ and relax. You can repeat these asanas 5 to 6 times. Last is शवासन। शवासन में आपके पैर दोनों सीधे, हाथ बाजू में, palm facing upwards, hands little apart, feet little apart, head by the side. Close your eyes, focus on your breath. Take your attention to each body part and relax your body parts. And slowly, slowly inhale and exhale. Relax your body parts. Do not think about anything. Just be in present moment. And ये आसन भी आपको नींद लाने में हेल्प करेगा। इसके साथ और भी कुछ आसनास हैं जो हमें इंसोम्निया में हेल्प करते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए अगली वीडियो के लिए, जिसमें हम और आसनास दिखाएंगे इंसोम्निया के लिए। और अगर आपको कुछ और इंक्वायरी या कुछ और दिक्कत है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो ऑन माई गिवन नंबर। थैंक यू। नमस्ते।